हेलो स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 में प्रथम पाली में पूछा हुआ सवाल है। अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, खास तौर पर जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। 2015 से लेकर 2025 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस और विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे तो आप लोग जा करके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल, यही चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें जाकर के आप देखिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। चलिए हम बिना किसी देरी के एक से देखेंगे और आप लोग भी देखिएगा और मन लगा के पढ़ेगा। कह रहा है एक में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी 15 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर और डी 100 सेंटीमीटर। तो कितना होगी आप लोग बताएगा। तो यह हो जाएगा उसकी दुगनी 40 सेंटीमीटर, सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन सा परावर्तन के साथ घटित होगा? विचलन, बी पूर्ण परावर्तन, सी वर्ण विक्षेपण और डी इनमें से सभी। तो क्या आंसर होगा? तो वह आंसर होगा विचलन हो जाएगा। किधरों से कोई भी प्रकाश आएगा तो वह विचलन होकर के इधर से उधर हो जाएगा, न कि और पार हो जाएगा किसी वस्तु पर पड़ने के बाद। देखेंगे हम लोग 3 में, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार उसे कहते हैं जिसमें लाइन करंट बहुत कम होता है। देखिएगा लाल, बी हरा, सी काला और डी पीला। तो किस तरह का होता है आप लोग बताएगा। तो आंसर होगा काला काला होता है। देखोगे जो लाल होता है वह खतरा का निशानी होता है, जो काला होता है वह उदासीन तार होता है, वह ठंडा जिसे बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में कि ठंडा तार हो या अर्थिंग हो। 4 देखेंगे, करा किसी युक्ति में विभक्त विलय दिक प्रवर्तन का कार्य करता है? ए विद्युत मोटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी वोल्ट मीटर और डी विद्युत जनित्र। तो 4 के आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। ये राइट आंसर हो जाएगा 4 के। 5 देखेंगे हम लोग, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने युक्ति को कहते हैं, जो बदलती है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उस युक्ति को क्या कहते हैं? डेनियल सेल, बी सूखा सेल, सी सौर सेल और डी एवरेड सेल। तो क्या आंसर हो जाएगा आप लोग बताएगा 5 के आंसर। तो वह जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा सौर सेल, सी राइट आंसर हो जाएगा। 6, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी? तो आप लोग बताया 12 एम्पियर लेगी, बी 2.8 एम्पियर, सी 2 एम्पियर और डी देखेगा 0.18 एम्पियर। तो कितने एम्पियर लेगी? तो बजेगा 0.18 एम्पियर लेगी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 देखेंगे, करा एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, 10 आवेश गुजरने पर कार्य होगा 1.5 वोल्ट, बी 3 जूल, सी 1.5 जूल और डी 0। तो कितनी हो जाएगा? तो हो जाएगा 1.5 जूल, सी राइट आंसर हो जाएगा 7 के। 8, तरह इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? देखे होंगे वर्षा पड़ने के बाद अगर शाम होगा तो पूरब की ओर इंद्रधनुष होगा, अगर सुबह में ही वर्षा पड़ गया तो वह इधर की ओर पश्चिम की ओर इंद्रधनुष बनता है। अन्यथा देखिएगा, हालांकि ज्यादातर पूरब में ही बनता है, शाम के समय ही इंद्रधनुष बनता है। तो उसमें देखिए रंगीन रंगीन रहता है, 7 रंगों की होता है बताएगा आप लोग। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, बी जल कण द्वारा अवशेषण के द्वारा और डी देखेगा वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण,
सी इनमें से, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या तो आंसर होगा जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अगर आप लोग भी जल के बूंद ले लीजिए, उस पर प्रकाश डालिए, तो उस साइड क्या होगा, उसमें रंगीन एक पट्टियां नजर आएगी। 9, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? अंडाणु, बी शुक्राणु, सी गर्भाशय और डी फैलोपियन नलिका। तो बताएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह जो नर युग्मक है वह शुक्राणु है। ये देखिए अंडाणु, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका जो है वह स्त्री युग्मक है। देखेंगे हम लोग 10 में, करा परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी मतलब दूसरों पर आश्रित। गोबर छत्ता, बी बायोफिली, सी अमरबेल और डी चीड़ी। तो क्या आंसर होगा? कौन जो है दूसरे पर निर्भर करता है? तो बचेगा अमरबेल, जो पीला पीला तरह के रहता है, देखते होंगे पेड़ पर। अभी के समय में बैर के पेड़ पर देख सकते हैं, कांटाधार पौधे पर रहता है ज्यादातर के। देखेंगे हम लोग 11 में, करा दुई खंडन पाया जाता है। स्पॉन्ज में, बी हाइड्रा में, सी जीवाणु में और डी इनमें से कोई में नहीं। तो आप लोग बताए 11 का क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर होगा जीवाणु, सी राइट आंसर हो जाएगा 11 के। 12, करा अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एपिनेफ्रिन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी नॉरएपिनेफ्रिन और डी इंसुलिन। तो क्या आंसर होगा 12 का? तो बनेगा इंसुलिन, डी राइट आंसर हो जाएगा 12 के। 13 देखेंगे, करा निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? रक्त विषाणु, विश्वेक्त रक्त कोशिका, सी लाल रक्त कोशिका और डी इनमें से कोई नहीं। तो वह 13 का आंसर हो जाएगा जो रक्त को थक्का जमने में उत्तरदायी करता बजेगा रक्त विषाणु, ये राइट आंसर हो जाएगा। 14 देखेंगे, करा सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? यूरिया, बी अमोनिया, सी यूरिकल अम्ल और डी इनमें से सभी। तो 14 के आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा 14 के। 15 देखेंगे, करा किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। जो किशोरावस्था में जब हम लोग छोटे होते हैं, जब उससे बड़े होते हैं, तो उससे जो बड़ा होने के बाद देखते होंगे कि सभी में किशोरावस्था के बाद मतलब दाढ़ी आना, गुप्त अंगों पर बाल आना, स्तन को बड़ा होना, इस तरह के किसमें परिवर्तन होता है? तो बजेगा किशोरावस्था में होता है। किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण, भी देखिएगा थायरॉक्सिन के कारण, सी ए बी एस्ट्रोजन और डी ए सी दोनों। तो किसके कारण होता है? तो आप लोग बताएगा 15 के। तो वह जो आंसर होगा बजेगा डी। टेस्टोस्टेरोन जो है हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में, और स्त्री के लिए क्या होता है? एस्ट्रोजन, दोनों के लिए होता है। ए सी दोनों हो जाएगा। 16 देखेंगे, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन रखता है? क्रीमियम, बी सेरेबियम, सी सेरेबेलम और डी मस्तिष्क स्टेम। तो क्या आंसर हो जाएगा 16 के? वह आंसर हो जाएगा सेरेबिलम, सी राइट आंसर हो जाएगा 16 के। 17 देखेंगे, करा वायु का निक्षेपण अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से कम, बी से 1 से अधिक, सी 1 के बराबर और डी 0 शून्य। तो क्या आंसर हो जाएगा 17 के? तो वह आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 देखेंगे, करा आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाले दर्पण कौन है? आंख को जांच करने के लिए, नाक को जांच करने के लिए और गला को जांच करने के लिए कौन सा लेंस का दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? 18 के बताएगा। तो वह जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अवतल दर्पण, बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 देखेंगे, करा बोल्डरिंग में किस गैस का उपयोग होता है? मीथेन, बी इथाइन, सी एथेन और डी एथेन। किस गैस का उपयोग होता है? आप लोग बताएगा 19 के। तो आंसर हो जाएगा एथाइन, बी राइट आंसर हो जाएगा 19 के। 20 देखेंगे,
करा एल्कीन का समान सूत्र क्या है? तो बताएगा ए में CnH2n+2, बी देखिए CnH2n-2, सी देखिएगा CnH2n और डी देखिएगा CnH2n-1। तो कौन जो एल्कीन के सूत्र होता है समान सूत्र आप लोग बताएगा, वह आंसर हो जाएगा CnH2n। सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, बी लकड़ी, सी प्राकृतिक गैस और डी इनमें से सभी। तो 21 के आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, सी राइट आंसर हो जाएगा 21 के। 22 देखेंगे, हमारा शरीर किस पीएच प्लस के बीच कार्य करता है? 4 से 0 4.0 से 4.8 तक, भी देखिए 5.0 से 5.8 तक, सी देखिएगा 6.0 से 6.8 तक और डी देखिए 7.0 से 7.8 तक। तो जो हमारा शरीर है वह किस पीएच मान पर रहता है? तो आप लोग बताएगा। 22 के आंसर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.7 से 8 पॉइंट तक, 7.0 से 7.8 तक रह जाता है। देखेंगे हम लोग 23 में, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज के पूछ रहा, आप लोग से चीनी के भी पूछ सकता है। तो आप लोग बताए C2H5OH, बी देखिएगा C6H6O6, सी देखिएगा C6H12O6 और डी देखिएगा C6H6। तो क्या आंसर हो जाएगा? 23 के बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बनेगा C6H12O6। तो आप लोग बताएगा ग्लूकोज का पूछा है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग 24 के, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 17, बी 20, सी 11 और डी 14। तो सोडियम के क्या होते हैं परमाणु संख्या? तो वह आंसर हो जाएगा 11, सी राइट आंसर हो जाएगा 24 के। 25 देखेंगे, लैक्टेस पाया जाता है चिड़ी में, बी गुलाब में, सी कनेर में और डी आम में। तो वो आंसर होगा कनेर, सी राइट आंसर हो जाएगा 25 के। 26 देखेंगे, एंड्रोजेनस स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, बी वृषण द्वारा, सी ग्रहणी द्वारा और डी अमाशय द्वारा। तो किसके द्वारा होता है आप लोग बताएगा 26 के? तो वो आंसर हो जाएगा वृषण द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 देखेंगे, वर्तिका भाग है तंतु का, बी जायांग का, सी अंडाशय के और डी पुंकेसर के। जो वर्तिकाग्र है वह किसका भाग है? तो वह आंसर हो जाएगा अंडाशय, सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 देखेंगे, ग्रहणी भाग है किसका? मुख गुहा का, बी अमाशय का, सी बड़ी आंत का और डी छोटी आंत का। तो जो ग्रहणी है वह किसका भाग है? बायोलॉजी से रिलेटेड है तो हो जाएगा छोटी भाग का, डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 देखेंगे, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा निकलकर मिलकर क्या बनाता है? मिलकर क्या बनाता है? उत्सर्जन तंत्र, बी जनन तंत्र, सी पाचन तंत्र और डी श्वसन तंत्र। तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर होगा श्वसन तंत्र। देखिएगा नासिका मतलब नाक का छिद्र, लैरिंग्स मतलब अंदर वाला, ट्रैकिया और फेफड़ा तीनों मिलकर बनाता है, चारों पांचों मिलकर क्या बनाता है? एक श्वसन तंत्र बनाता है। 35 देखेंगे, पादप ने जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? ऑक्सीजन का संचालन के लिए, बी एमिनो अम्ल के संवहन के लिए, सी देखिए जल संवहन के लिए और डी भोजन संवहन के लिए। तो किसके द्वारा पादप जाइलम उत्तरदायी होता है? 30 के। तो आंसर होगा जल संवहन के लिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 जिब्रेलिन है पादप हार्मोन है, बी एंजाइम है, सी कार्बोहाइड्रेट है और डी वसा है। 31 के बताया क्या आंसर है? जो जिब्रेलिन है वह क्या है? 31 के आंसर हो जाएगा पादप हार्मोन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 32 देखेंगे, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? इथिलीन, बी एब्सिसिक अम्ल, सी साइटोकिनिन और डी ऑक्सीजन। तो पत्तियों का मुरझाना किसके लिए द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा
एब्सिसिक अम्ल के द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 करा मैग्नीशियम में परमाणु संख्या 12 है, जो मैग्नीशियम है उसकी परमाणु संख्या 12 है, उसका संयोजकता क्या होगी? 1 होगा, बी 2 होगा, सी 3 होगा और डी 4 होगा। तो क्या हो जाएगा 33 के तो आंसर हो जाएगा 2 होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 करा निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तांबा, बी सोडियम, सी कैल्शियम और डी मैग्नीशियम। तो क्या आंसर हो जाएगा 34 के बाद जो आंसर होगा वो हो जाएगा तांबा, ये राइट आंसर हो जाएगा 34 के। 35 करा एथिलीन एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? उपचयन, बी अपचयन, सी किण्वन और डी भर्जन। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा किण्वन के द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 36 में करा काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? काली चूना जो चूना से हम पोतते हैं दीवार को, उसके बारे में पूछा तो बोलेगा CaOH2, बी देखिएगा CaO, सी देखिएगा CaHCO3 2 और डी देखिएगा CaCO3। तो क्या आंसर हो जाएगा? इस रासायनिक चूना का भी नाम पूछ सकता था, यही होगा। आप लोग बताया 36 का तो आंसर होगा CaO, काली चूना जिससे हम पोतते हैं, बुझा हुआ चूना भी इससे पानी वाला चूना कह सकते हैं, पानी मिला हुआ। देखेंगे हम लोग 37 में करा आयोडीन युक्त नमक है NaCl प्लस KiO3, बी देखेगा NaCl प्लस Kl और डी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा 37 के तो आंसर हो जाएगा ए बी दोनों जो है आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन हम लोग के शरीर में ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए, उससे घेंघा रोग नहीं होता है, वरना अगर आप लोग 1 से 2 रोज अगर आयोडीन की उपयोग नहीं करेंगे तो गला में खराश, बोलने की शक्ति हम लोग को नहीं रहेगा। देखेंगे हम लोग 38 में करा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके कहते हैं जिससे हम हाथ को बैंडेज करते हैं, अगर हाथ टूट जाने के बाद उस पर जो उजला के लेप लगा जाता है उसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बताएगा कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, सी देखेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और डी कैल्शियम क्लोराइड। तो जो 38 के आंसर हो जाएगा वो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइट, सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 देखेंगे करा कैथोड किरणों में क्या उत्पत्ति उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 के जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जो कैथोड किरण है उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें विद्यमान रहता है, मतलब उपस्थित रहता है। 40 देखेंगे अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू देख रहे हैं तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोग के लिए, आप भी मेहनत करके पढ़िए, अपने माँ बाप के नाम रोशन कीजिए। चलिए बताइएगा आप लोग 40 में करा कवक में पोषण की कौन सी विधि है? समभोजी, बी मृत भोजी, सी देखिएगा स्वपोषी और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा 40 के? तो वह जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृत जीवी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 देखेंगे करा प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था किसमें? समानांतर में, बी श्रेणीबद्ध में, सी देखिएगा कहा नहीं जा सकता और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा 41 के? तो वो आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में, ये राइट आंसर हो जाएगा। 42 करा एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा है, कुल उपयुक्त शक्ति है 25 वाट, बी 10 वाट, सी 15 वाट और डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 के जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 वाट उसमें जुड़ी हुई है। देखेंगे हम लोग 43 के, अब देखेंगे
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, आई स्क्वायर आर, बी वी स्क्वायर ई के आर, सी देखिएगा वी आई और डी इनमें से सभी। जो 43 के आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। 44 करा, उत्तल दर्पण में ऑक्सीजन का महत्व मान है, जो महत्तम मान है वह कौन सा है उत्तल दर्पण में आवर्धन का, बताएगा आप लोग 2, 1, 1/2 या अनंत। तो बताएगा 44 के आंसर दिया तो बचेगा 1/2, सी राइट आंसर हो जाएगा 44 के। 45 करा, विभवांतर मापा जाता है किसके द्वारा, एम्पियर द्वारा, बी वोल्ट मीटर द्वारा, सी वोल्ट मीटर द्वारा, सी देखिएगा वोल्टा मीटर है सी में, और डी इनमें से सभी से। तो जो विभवांतर मापा जाता होगा किसके द्वारा मापा जाता है, तो वह आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 देखेंगे, करा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, वोल्ट बराबर एम्पियर भागा ओम, बी देखिएगा वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर, सी देखिए एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, सी देखिए एम्पियर बराबर ओम भागा वोल्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा 46 के, तो वह जो आंसर होगा वो आंसर होगा एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम हो जाएगा। 47 देखेंगे, करा निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, कौन चालक है, अभ्रक, बी कांच, सी एल्युमिनियम और डी चीनी मिट्टी। तो जो कौन जो है चालक है जिससे करंट प्रवाहित हो सके, तो वह जो आंसर होगा वो आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से करंट प्रवाहित हो सकता है, और बताएगा अभ्रक से नहीं होगा, कांच से भी नहीं होता है, और चीनी मिट्टी से भी नहीं होता है। 48 करा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, हीलियम, बी यूरेनियम, सी एल्युमिनियम और डी क्रोमियम। 48 के आंसर बताएगा क्या हो जाएगा, तो वह जो हो जाएगा एल्युमिनियम, यूरेनियम भले सॉरी यूरेनियम, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिससे एक अगर 20 ग्राम यूरेनियम से हम लोग हजारों किलोमीटर क्या चला सकते हैं, मोटरसाइकिल चला सकते हैं, हजारों क्या लाखों किलोमीटर चला सकते हैं, लेकिन यूरेनियम का यूज नहीं किया जाता है। यूरेनियम अगर साल भर यूज कर लेने के बाद यूरेनियम इस धरती पर से गायब हो जाएगा, इसीलिए यूरेनियम का उपयोग नहीं किया जाता है। इतना ऊर्जा देने वाला वो चीज है। बताएगा 49 में कह रहा है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किए, मेंडल, बी जो हैंगरेंस, सी लमार्क्स और डी डार्विन। तो 49 के जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी जो हैंग्स, बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 देखेंगे, करा निम्नलिखित में किसमें द्वि खंडन नहीं होता है, ईस्ट में, बी पैरामीशियम, सी यूग्लिना और डी अमीबा। तो द्वि खंडन नहीं होता है, 1 से 2 नहीं होता है, तो वह आंसर हो जाएगा 50 के पैरामीशियम, ईस्ट, यूग्लिना, इसमें सभी जो है द्विखंडन होता है, सभी में द्विखंडन होता है। यह जो क्वेश्चन है वह द्विखंडन होता है किसमें, जो पूछना चाहिए किसमें होता है, यहाँ सभी में होता है, सभी द्विखंडन में होता है। 50 के सभी हो जाएगा, सभी जो है द्विखंडन होता है, इसमें नहीं होता है, हम लोग में नहीं होता, आप लोग जानते होंगे, हम लोग में निषेचन होता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक कॉमन देखेंगे, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, अंडाशय, बी वर्तिका, सी पत्ती और डी अंडकोश। कॉमन के आंसर हो जाएगा परागकोश, डी राइट आंसर हो जाएगा कॉमन के। वामन करा रुधिर चाप नियंत्रित होता है, ग्रीसन द्वारा, बी थाइमस द्वारा, सी थायराइड द्वारा और डी एड्रिनल द्वारा। तो वामन के आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएगा, राइट आंसर दिएगा कमेंट में, तो आंसर है एड्रिनल द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 53 करा कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, मधुमेह, बी मलेरिया, सी एमोनिया और डी देखिएगा डायरिया। श्वसन से संबंधित मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, किससे संबंधित है आप लोग बताया, 53 के तो बजेगा इमोनिया के से है।
इमोनिया जो है वह छोटे बच्चों को ज्यादातर के होता है, देखते होंगे इमोनिया होता है तो उसको बाप दिया जाता है। 54 देखेंगे करा रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी इंसुलिन और डी रिलैक्सिन। तो क्या आंसर हो जाएगा 54 के? तो वह जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इंसुलिन, सी राइट आंसर हो जाएगा 54 के। 55 देखेंगे करा मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मांसपेशियां, सी तंत्रिका कोशिका, सी रक्त कोशिका और डी हृदय कोशिका। तो कौन जो है सबसे लंबा कोशिका? तो आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, भी राइट आंसर हो जाएगा 55 के। 56 देखेंगे मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में जो होता है आहार, जिस जो हम खाते हैं वह कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा और डी न्यूक्लियर अम्ल। 56 के आंसर हो जाएगा ए कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जादायक है कार्बोहाइड्रेट। देखें 57 में करा खाड़िया का रासायनिक सूत्र है MgCO3, बी Na2CO3, सी देखिएगा CaCO3 और डी MgHCO3 होल स्क्वायर। क्या आंसर हो जाएगा 57 के? तो आंसर हो जाएगा CaCO3, सी राइट आंसर हो जाएगा 57 का। 58 हो जाएगा करा निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तय है? सोना, बी तांबा, सी लोहा और डी जस्ता। तो क्या आंसर हो जाएगा 58 के? तो आंसर हो जाएगा सोना, ये राइट आंसर हो जाएगा 58 के। 59 देखेंगे करा पेटेन किसका अनुसूत्र है? अनुसूत्र C5H12 है के कितने संरचनात्मक संभावी संभव है? 12, बी 3, सी 4 और डी 5। तो 59 के बताया तो आंसर हो जाएगा 3, बी राइट आंसर हो जाएगा 59 के। 60 देखेंगे करा अभिक्रियाशील समूह CO का कहते हैं? एड्रीनोहॉल समूह, बी इथर समूह, सी एल्कोहल समूह और डी कार्बोनिल समूह। तो 60 के आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कार्बोनिल समूह, डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 देखेंगे करा कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन सा हो सकता है? सिलिकॉन, बी कार्बोन, सी कैल्शियम और डी लोहा। तो क्या आंसर हो जाएगा 61 के? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम, सी राइट आंसर हो जाएगा 61 के। 62 करा मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सी कॉपर, एफ लोहा और डी Au आर्गन। तो क्या आंसर हो जाएगा आप लोग बताएगा 62 के? तो वह जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा कॉपर का, भी राइट आंसर हो जाएगा। 63 लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? लोहे पर पेंट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यही पूछ रहा आप लोग से। समझेगा धातु लेपन, बी संरक्षण, सी धातु अपघटन और डी गैल्वेनीकरण। तो 63 के आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण, डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 करा सिरका में निम्न में से किस अम्ल पाया जाता है? कौन से अम्ल पाए जाते हैं? एसिटिक अम्ल, बी गंध का अम्ल, सी फॉर्मिक अम्ल और डी हाइड्रोलिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल पाए जाते हैं सिरका में आप लोग जरूर बताएगा। तो वह आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ये राइट आंसर हो जाएगा। 65 करा निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? बेलनाकार, बी उत्तल, सी अवतल और डी बाइफोकल लेंस। जो निकट दृष्टि दोष, जो निकट की वस्तु साफ साफ देखते हैं और दूर की वस्तु नहीं देखते, तो वह किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो बनेगा अवतल लेंस के द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 66 में नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, बी नेत्रोध अंतर पृष्ठ पर, सी दृष्टि पतल के बाहरी पृष्ठ पर, सी इनमें से कोई नहीं। कौन आंसर हो जाएगा? 6 के आप लोग 66 के बताएगा आप लोग। तो आंसर हो जाएगा
दृष्ट पतल के बाहरी पृष्ठ पर। सी राइट आंसर हो जाएगा 66 के। 67 देखेंगे, करा निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक पूछ रहा है। डायोप्टर, बी वाट, सी अर्ग और डी जूल। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका ऐसा मात्रक जो है वो आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ये राइट आंसर हो जाएगा। 68 देखेंगे, कह रहा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, बी बाइफोक्सल, सी अवतल और डी बेलनाकार। तो किस तरह के लेंस पाया जाता है? जो होगा उत्तल लेंस, इस तरह का लेंस पाया जाता है। देखिएगा इस तरह का। देखेंगे हम लोग 69 में, कह रहा हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत मतलब दाढ़ी बनाने के लिए। तो जगह अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो 69 के क्या आंसर होगा? तो हो जाएगा अवतल दर्पण, ये राइट आंसर हो जाएगा। 70 देखेंगे, करा किसी धातु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वक्रता केंद्र से बाहर, बी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी वक्रता केंद्र पर और डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो 70 के क्या आंसर होगा? तो बोलेगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। डी राइट आंसर हो जाएगा। 71, करा प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं? प्रकाश की किरण जब मुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, बी लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, सी लेंस की क्षमता का समाजन क्षमता और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 71 का तो बन जाएगा लेंस की क्षमता, ये राइट आंसर हो जाएगा। 72 देखेंगे, करा अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, बी सीधा, सी आभासी और डी इनमें से सभी। तो वह आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वह सीधा, छोटा, आभासी तीनों होता है। देखेंगे 73 में, करा जेडन प्लस CuSO4 बनाता है क्या? ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आप लोग बताया संयोजन अभिक्रिया है, बी विस्थापन अभिक्रिया, सी द्विविस्थापन और डी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो क्या आंसर होगा 73 के? तो वह आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 देखेंगे, तरह आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित होता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वह जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ता है। परमाणु आकार है वह बढ़ता है दाईं से बाईं जाने पर। देखेंगे 75 में, करा जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, पीला, बी नीला, सी चमकीला और डी लाल। तो कैसा होता है 75 के? तो आंसर होगा चमकीला। देखिएगा मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब हम किसी चीज को वेल्डिंग करते हैं तो वहां क्या चीज होता है? चमकता है, बड़ी जोर की रोशनी उत्पन्न करता है। यही को पूछ रहा है, वह मैग्नीशियम ही रहता है। देखेंगे हम लोग 76 करा मेथेन का आणविक सूत्र C2H6 है जिसमें 9 संयोजक बंधन है, बी देखिएगा 8 संयोजक बंधन है, सी देखिएगा 7 संयोजक बंधन है और डी 6 संयोजक बंधन है। तो क्या आंसर होगा 76 के? तो आंसर होगा 7 संयोजक 7 बंधन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 करा शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है जो टूटा हुआ हड्डी को जोड़ता है। देखिएगा धोबन सोडा, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी काली चूना और डी जिप्सम। तो क्या आंसर होगा? तो बोलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी राइट आंसर हो जाएगा 77 के। 78 देखेंगे, कराए निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? KCl, बी MgL2, सी देखिए CH4 और डी NaCl। तो क्या आंसर हो जाएगा 77 के? तो वह आंसर हो जाएगा MgL2, बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 देखेंगे, करा अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है उदासीन, बी अम्लीय, सी क्षारीय और डी इनमें से कोई नहीं। 78 के क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा मतलब सॉरी 79 के तो आंसर हो जाएगा अम्लीय होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 80 में,
करा निम्नलिखित में कौन विद्युत सुचालक है? विद्युत के सुचालक है, मतलब उससे करंट प्रवाहित होता है। तो आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, आयोडीन, सी गंधक और डी ग्रेफाइट। तो किससे विद्युत पार करता है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट देखिएगा, जो पेंसिल के नोक होता है, पेंसिल में करिया जिससे हम लिखते हैं काला तरह का रहता है, उससे भी करंट प्रवाहित हो सकता है। और आयोडीन युक्त नमक, मतलब नमक में भी प्रवाहित हो सकता है, लेकिन बहुत कम तरह, बहुत कम, वह विद्युत का बहुत कम चालक है। तो आप लोग बताएगा कैसा आप लोग को हमारा वीडियो लगा है, कमेंट में जरूर बताएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। जय हिंद।